Hello kids, today we are going to read, learn and understand our Unit 5. Our Unit 5 name is FOOD. Food. Food यानी खाना। हम जिस भी तरह का भोजन खाना खाते हैं उस सभी को हम फूड कहते हैं। फूड 2 टाइप्स की कहलाते हैं, हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड। हेल्दी फूड यानी पौष्टिक आहार, अनहेल्दी फूड यानी अपौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार यानी हेल्दी फूड खाने से हमारे शरीर को ताकत, विटामिन और अन्य चीज़ें प्राप्त होती है जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अनहेल्दी फूड, अपौष्टिक आहार खाने से हमारा शरीर बीमार हो जाता है क्योंकि हमें उपयुक्त विटामिन जैसी चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती है। तो आज हम अपनी यूनिट 5 में फूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसे पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 47 पर। पेज नंबर 47 पर आने के बाद हमें दी गई है हमारी यूनिट 5 यानी इकाई 5 फूड यानी आहार। तो आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स गेट रेडी। आइए तैयार हो जाते हैं। सो आवर एक्टिविटी 1 इज आई लाइक टू हैव। मैं यह पसंद करता हूँ, यानी हमारी एक्टिविटी 1 आई लाइक टू हैव यानी हमारी गतिविधि 1 का नाम है कि मैं यह पसंद करता हूँ या मैं यह पसंद करती हूँ। फॉर द टीचर, अध्यापक के लिए 1. आस्क द स्टूडेंट्स टू लुक एट द गिवन पिक्चर्स यानी आपकी टीचर आपसे कहेगी कि नीचे दी गई पिक्चर्स यानी चित्रों को देखिए। 2. आस्क देम टू एनसर्कल द वंस दैट दे ईट एंड मेक अ ट्रायंगल अराउंड द वंस दे ड्रिंक यानी आपकी अध्यापिका आपको कहेगी कि आपको नीचे दी गई पिक्चर्स में से जिस पिक्चर को यानी जिस फूड को आप खाते हैं उस पर आपको सर्कल यानी घेरा लगाना है एंड जिन चीज़ों को आप पीते हैं उन पर आपको ट्रायंगल यानी त्रिभुज बनानी है। 3rd पॉइंट, टेल देम टू शेयर देयर लाइकिंग फॉर फूड आइटम्स विद देयर पार्टनर्स एंड व्हाई दे डोंट लाइक अदर फूड आइटम्स यानी आपको अपने पार्टनर, अपने दोस्त के साथ अपने पसंदीदा खाने के बारे में बातें करनी है कि आपको कौन कौन से फूड आइटम्स यानी कौन कौन सा भोजन या डिशेस खाना आपको पसंद है और आपको वह क्यों अच्छी लगती है। साथ ही आपको यह भी बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप खाना पसंद नहीं करते हैं और आपको रीज़न भी बताना है कि आपको वह खाना अच्छा क्यों नहीं लगता है। 4th पॉइंट, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड यानी जब आप आपस में खाने के बारे में बातें कर लेंगे उसके बाद आपके टीचर आपको पौष्टिक आहार और अपौष्टिक आहार के बीच में अंतर बताएगी। 5th, स्पीक द नेम ऑफ ईच फूड आइटम 1 by 1 and discuss with the students which food items are healthy and which ones are unhealthy यानी आपकी अध्यापिका नीचे दिए गए पिक्चर्स के नेम रिसाइट करेगी, फिर आपको उसके बारे में बताएगी
फिर आपको पहचानना है कि इनमें से कौन से फूड हेल्दी यानी पौष्टिक आहार है और कौन सा खाना अनहेल्दी फूड यानी अपौष्टिक आहार है। 6. Later, tell them to mark H below the pictures of healthy foods and U below the pictures of unhealthy food। यानी फिर आपको एक और एक्टिविटी करनी है, काम करना है, जिसमें आपको कहा गया है कि पिक्चर्स के नीचे जो आपको ये खाली जगह दी गई है, यहाँ आपको हेल्दी फूड के आगे H लिखना है और अनहेल्दी फूड के आगे U लिखना है। तो आइए अब अपनी एक्टिविटी को करना स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली पिक्चर है BURGER, बर्गर। तो बर्गर खाना अच्छी बात नहीं होती है, यानी बर्गर एक अनहेल्दी फूड है, अपौष्टिक आहार है, जिसे खाने से हम बीमार हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अधिक मसाले डाले जाते हैं। साथ ही इसके अंदर जो टिक्की होती है वह तलकर बनाई जाती है, तो यह हमारे फैट यानी मोटापे को बढ़ाता है, इसलिए यह अनहेल्दी फूड है। तो हम इसके आगे लिख देंगे U। सेकंड हमारी पिक्चर है SAMOSA, समोसा। तो समोसा खाना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन समोसा भी अनहेल्दी फूड है क्योंकि यह भी तेल के अंदर तलकर बनाया जाता है। साथ ही इसमें मैदा यानी फ्लार का इस्तेमाल किया जाता है और पोटैटो यानी आलू का इस्तेमाल किया जाता है। यह सभी चीज़ें मिलकर हमारे फैट यानी मोटापे और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, इसलिए यह भी एक अनहेल्दी फूड है। तो हम इसके आगे भी लिख देंगे U। थर्ड पिक्चर हमारी है BREAD, ब्रेड। PAKORA, ब्रेड पकोड़ा। तो ब्रेड पकोड़ा भी अनहेल्दी फूड है क्योंकि यह भी तलकर बनाया जाता है और इसमें ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है जो मैदे से बनाई जाती है। अगर आप इसे आटा ब्रेड से बना रहे हैं तभी भी यह अनहेल्दी फूड होता है क्योंकि इसको भी तेल में तलकर बनाया जाता है और यह भी हमारे फैट एंड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इसलिए हम इसके आगे भी लिखेंगे U। नेक्स्ट पिक्चर हमारी है PIZZA, पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा खाना सभी को अच्छा लगता है और सभी बच्चे उसे खाने की जिद भी करते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा भी एक अनहेल्दी फूड है क्योंकि इसके अंदर भी फ्लार यानी मैदा का यूज़ किया जाता है और अलग अलग तरह के स्पाइसेस यानी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं और यह भी हमारे फैट को बढ़ाता है। तो हम इसके आगे भी लिखेंगे U यानी अनहेल्दी फूड। नेक्स्ट है CHOWMEIN, चाउमीन। तो चाउमीन भी मैदा से बनाई जाती है और यह भी अनहेल्दी होती है, तो इसके सामने भी हम लिख देंगे U। नेक्स्ट पिक्चर है TEA, यानी चाय। ये निशान है AND, एंड का यानी और। BISCUIT, बिस्किट, यानी टी एंड बिस्किट, चाय और बिस्किट। तो चाय भी अनहेल्दी होती है एंड बिस्किट भी अनहेल्दी होती है क्योंकि बिस्किट मैदा से बनाए जाते हैं और उनके अंदर शुगर डाली जाती है। ऐसे ही चाय में भी अधिक शुगर का इस्तेमाल किया जाता है,
तो यह भी अनहेल्दी होती है। लेकिन यह आपके चाय और बिस्किट पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की चाय बनाई है। अगर आप ब्लैक टी यानी काली चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी और दूध नहीं डलता है, तो वह हमारी सेहत के लिए हानिकारक नहीं होती है। ऐसे ही जो आटा बिस्किट होते हैं जो जैगरी यानी गुड़ का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं वह हेल्दी यानी पौष्टिक बिस्किट कहलाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से बिस्किट एंड चाय ले रहे हैं। तो इस पिक्चर में हमारे पास टी एंड बिस्किट शो किए गए हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं यू, क्योंकि हमारी चाय दिख रही है वाइट यानी इसके अंदर है शुगर एंड मिल्क, तो यह है अनहेल्दी चाय और बिस्किट। तो अब हमने पिक्चर्स को पहचान लिया और अच्छे और बुरे खाने को भी पहचान लिया, यानी हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड। तो हमने देखा हमारी पिक्चर्स में सभी फूड अनहेल्दी दिए गए हैं। तो हमें साथ साथ यह भी बताना था कि जिस फूड आइटम को हम खाते हैं उस पर हमें सर्कल करना था और जिस फूड आइटम को हम पीते हैं उस पर हमें ट्रायंगल बनाना था। तो हम नीचे दिए गए सभी आइटम्स को खाते हैं, जैसे बर्गर को खाते हैं, समोसे को खाते हैं, ब्रेड पकोड़े को खाते हैं, पिज़्ज़ा को भी खाते हैं, चाउमीन को खाते हैं एंड टी एंड बिस्किट को भी खाते और पीते हैं। तो आप इस पर ट्रायंगल एंड सर्कल दोनों बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने आंसर लिख दिए हैं कि बर्गर हम खाते हैं इसलिए हमने सर्कल किया और यह अनहेल्दी फूड है इसलिए हमने यू लिखा। ऐसे ही समोसा हम खाते हैं, अनहेल्दी फूड है। ब्रेड पकोड़ा खाते हैं, अनहेल्दी फूड है। पिज़्ज़ा भी हम खाते हैं, अनहेल्दी फूड है। एंड चाउमीन खाते हैं, अनहेल्दी फूड है। टी एंड बिस्किट खाते हैं, अनहेल्दी फूड है। बिस्किट को हम खाते हैं लेकिन टी यानी चाय को हम पीते हैं, तो हम टी के ऊपर ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 48 पर, जिस पे हमें फिर से कुछ और पिक्चर्स दी गई है जिसमें से हमें फिर से बताना है कौन सा फूड आइटम अनहेल्दी है, कौन सा फूड आइटम हेल्दी है, अगर हेल्दी है तो क्यों हेल्दी है एंड अनहेल्दी है तो क्यों अनहेल्दी है। साथ ही जिस आइटम को हम खाते हैं उस पर हमें सर्कल करना है, जिस आइटम को हम पीते हैं उस पर हमें ट्रायंगल बनाना है। तो आइए इसे भी करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पिक्चर है BREAD ब्रेड। ब्रेड हम सभी खाते हैं। जो वाइट ब्रेड होती है वह मैदा यानी फ्लावर से बनाई जाती है जो कि अनहेल्दी होती है, लेकिन जो ब्राउन ब्रेड होती है वह व्हीट के साथ यानी गेहूं के साथ बनाई जाती है या गेहूं के आटे से बनाई जाती है जो कि हेल्दी होती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं H यानी हेल्दी। नेक्स्ट है हमारी पिक्चर MAGGIE मैगी। तो मैगी मैदा से बनाई जाती है, अगेन फ्लावर से, तो यह भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। इसमें भी स्पाइसेस होते हैं, तो हम लिखेंगे अनहेल्दी फूड। नेक्स्ट हमारे पास है TOFFEE टॉफ़ी। तो टॉफ़ी खाने से हमारे टीथ यानी दांत खराब हो जाते हैं और इसमें अधिक शुगर होती है जो हमारे दांत को खराब करने के साथ साथ हमारा वज़न भी बढ़ाती है यानी मोटापा बढ़ाती है। तो यह भी है अनहेल्दी फूड, तो हम लिखेंगे यू। नेक्स्ट
आइसक्रीम ICE आइस CREAM आइसक्रीम। तो आइसक्रीम में भी अधिक शुगर होती है, तो यह भी है अनहेल्दी फूड। नेक्स्ट पेस्ट्री PASTRY पेस्ट्री, यह भी अनहेल्दी फूड है क्योंकि इसके अंदर भी शुगर एंड मैदा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट MILK मिल्क SHAKE मिल्क शेक। तो मिल्क शेक भी अनहेल्दी फूड है क्योंकि इसके अंदर भी अगेन शुगर एंड आइसक्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप मिल्क शेक में बादाम ऐड कर रहे हैं या फिर बनाना ऐड कर रहे हैं तो यह हेल्दी बन जाता है। और अगर हम इसमें जैगरी ऐड कर दें या डेट्स यानी खजूर शुगर की जगह ऐड कर दें तो मिल्क शेक हमारा हेल्दी फूड बन जाता है। लेकिन जब हम इसके अंदर चीनी डालते हैं तो यह अनहेल्दी फूड कहलाता है। नेक्स्ट है CANDY कैंडी। तो कैंडी भी अगेन अनहेल्दी फूड है क्योंकि यह भी शुगर को हमारे बॉडी में पहुंचाती है। नेक्स्ट BUTTER बटर। बटर यानी मक्खन। तो मक्खन एक हेल्दी फूड है क्योंकि यह हमारी बॉडी को काफ़ी विटामिन्स एंड मिनरल्स देता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे H यानी हेल्थी। नेक्स्ट हमारी पिक्चर है MILK मिल्क यानी दूध। तो दूध से हमें कैल्शियम मिलता है और हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, तो यह भी हमारा है हेल्दी फूड। नेक्स्ट हमारी पिक्चर है HOT होट DOG डॉग हॉट डॉग। यह भी एक अनहेल्दी फूड है जो हमारे वज़न को या फैट को बढ़ाता है। नेक्स्ट वाटर WATER वाटर यानी पानी। पानी हमें रोज़ाना पीना चाहिए। हमें एक दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तो पानी एक हेल्दी फूड आइटम है, तो यहाँ पर लिखते हैं H। नेक्स्ट है CREAM क्रीम ROLL क्रीम रोल। तो क्रीम रोल भी अनहेल्दी फूड है, तो यू लिख देंगे। नेक्स्ट जूस JUICE जूस। तो जूस सबसे हेल्दी चीज़ है क्योंकि यह हमें विटामिन मिनरल्स आदि ज़रूरी पोषक तत्व देता है, तो इसके आगे लिख देंगे H। नेक्स्ट है केक CAKE केक। तो केक अनहेल्दी फूड है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चॉकलेट एंड शुगर एंड फ्लावर यानी मैदा है। नेक्स्ट मोमो MOMO मोमो, जो आजकल सभी खाना पसंद करते हैं, लेकिन यह भी अनहेल्दी फूड होता है जिसको अधिक खाने पर हम बीमार हो सकते हैं। तो हमने जाना कि हेल्दी फूड जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है और अनहेल्दी फूड जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को बढ़ाता है, हमारे मोटापे को बढ़ाता है और हमारे शरीर को बीमार करता है। तो हमने पिक्चर्स की सहायता से हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड के बारे में सीख लिया। साथ ही हमने हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड को आइडेंटिफाई किया और H एंड U उनके सामने लिख दिया। अब हमें एक और काम करना था। जिस फूड आइटम को हम खाते हैं उस पर हमें सर्कल करना था और जिस फूड आइटम को हम पीते हैं उस पर हमें ट्रायंगल बनाना था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रेड हम खाते हैं, मैगी भी खाते हैं, टॉफ़ी भी खाते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं, पेस्ट्री भी खाते हैं,
मिल्क शेक को हम पीते हैं, इसलिए ट्रायंगल बनाएंगे। कैंडी हम खाते हैं, बटर भी हम खाते हैं, मिल्क हम पीते हैं, तो ट्रायंगल बनाएंगे। हॉट डॉग खाते हैं, पानी पीते हैं, क्रीम रोल खाते हैं, जूस पीते हैं, केक खाते हैं एंड मोमोज खाते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी 1 यहीं पर कंप्लीट होती है, जिसमें हमने जाना हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड। फिर हमने फाइंड आउट किया कि कौन सा फूड हेल्दी है। जो हेल्दी फूड है उसके सामने हमने H लिखा और जो अनहेल्दी फूड है उसके सामने हमने U लिखा। फिर जिस फूड आइटम को हम खाते हैं उसके सामने हमने सर्कल किया और जिस फूड आइटम को हम पीते हैं उस पर हमने ट्रायंगल बनाया। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो हमने फिर से आंसर्स यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे ब्रेड अनहेल्दी, मैगी अनहेल्दी, टॉफ़ी अनहेल्दी, आइसक्रीम अनहेल्दी, पेस्ट्री अनहेल्दी, मिल्क शेक अनहेल्दी, कैंडी अनहेल्दी, बटर हेल्थी, मिल्क हेल्थी, हॉट डॉग अनहेल्दी, वाटर हेल्दी, क्रीम रोल अनहेल्दी, जूस हेल्दी, केक अनहेल्दी एंड मोमो अनहेल्दी। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो हमें यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, तो आइए इसे समझते हैं। हेल्थी फूड यानी पौष्टिक आहार, फूड दैट हेल्प योर बॉडी ग्रो स्ट्रोंग एंड फाइट सिकनेस, यानी ऐसा खाना जो आपके शरीर को बढ़ने में सहायता प्रदान करता है, साथ ही आपके शरीर को मजबूत और ताकतवर बनाता है और आपको बीमारियों से बचाता है, वह पौष्टिक आहार यानी हेल्दी फूड कहलाता है। जैसे फ्रूट्स यानी फल, वेजीज यानी वेजिटेबल्स सब्जियां, मिल्क यानी दूध, एग्स यानी अंडे, नट्स यानी बादाम काजू आदि आपके ड्राई फ्रूट्स, एंड अनहेल्दी फूड यानी अपौष्टिक आहार, फूड्स विद टू मच शुगर, सॉल्ट और फैट, यानी ऐसा खाना जो हमारे शरीर में सिकनेस लाता है यानी बीमारियां लाता है और हमारे शरीर के पौष्टिक तत्वों को नष्ट करता है, साथ ही जिसके अंदर अधिक मात्रा में शुगर यानी चीनी, सोल्ट यानी नमक होता है और हमारे शरीर में मोटापे को बढ़ाता है। ऐसा खाना अनहेल्दी फूड यानी अपौष्टिक आहार कहलाता है। जैसे चिप्स, कैंडी यानी टॉफ़ीज़, सोडा यानी कोल्ड ड्रिंक्स आदि एंड बर्गर। तो इस तरीके का जो भी खाना होता है वह अनहेल्दी फूड कहलाता है। तो अब हमने यहाँ पर हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड से रिलेटेड 5 सिंपल सेंटेंसेस लिखे हैं, जो आप अपनी कॉपी में यहाँ से देखकर लिख लेंगे। पहले आप हेल्दी फूड के बारे में लिखेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा लिखेंगे, चित्र बनाएंगे। ऐसे ही अनहेल्दी फूड के बारे में लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, पिक्चर बनाएंगे। फिर आप सेंटेंसेस लिखेंगे जैसे हेल्थी फूड मेक्स योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, यानी पौष्टिक आहार आपके शरीर को ताकतवर और मजबूत बनाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव यू विटामिन्स, यानी फल और सब्जियां आपको आवश्यक विटामिन्स देते हैं। अनहेल्दी फूड हैज़ टू मच शुगर, सोल्ट और ऑयल, यानी अपौष्टिक आहार में अधिक मात्रा में चीनी, नमक और तेल पाया जाता है। कैंडी एंड चिप्स कैन हर्ट योर टीथ एंड हेल्थ, यानी कैंडी, टॉफियाँ और चिप्स जैसे
जंक फूड यानी अनहेल्दी फूड आपके टीथ यानी दांतों को खराब करने के साथ साथ आपकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं। ईट मोर हेल्दी फूड टू ग्रो एंड प्ले बेटर यानी आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने शरीर का विकास करने के लिए हमेशा हेल्दी यानी पौष्टिक आहार खाना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सके, आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप आगे बढ़कर खेल सके। तो आप इन्हें भी नोटबुक में लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 49 पर। पेज नंबर 49 पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 2 क्वेश्चंस एंड आंसर टाइम यानी हमारी गतिविधि 2 का नाम है प्रश्न और उत्तर। यहाँ पर लिखा गया है अ कंपटीशन कैन बी हेल्ड इन द क्लास ऑन लेट्स स्पीक फूड। आंसर हैव लेफ्ट ब्लैंक इन सर्टेन सेंटेंसेस। द टीचर may डिस्कस द सेम बिफोर हेड यानी आपको एक प्रतियोगिता करनी है अपनी क्लास में, जिसमें आपकी टीचर आपकी क्लास में कुछ टीम्स बनाएगी। उसके बाद आपको खाने के बारे में बातें करनी है और आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर उनके सामने दिए गए हैं सेंटेंसेस यानी छोटे छोटे वाक्यों में। तो आपको क्वेश्चन का आंसर सुनकर कंप्लीट सेंटेंस में आंसर करना है, साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। वन रो कैन आस्क क्वेश्चंस यानी एक टीम या एक रो पंक्ति प्रश्न पूछेगी। द अदर रो कैन आंसर द क्वेश्चन यानी दूसरी टीम या दूसरी रो लाइन या पंक्ति आंसर यानी उत्तर देगी। एक्स्ट्रा मार्क्स कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट्स हु आर एबल टू करेक्ट द मिस्टेक्स डन बाय अदर रो यानी जो दूसरे की गलती को सुधारेगा उस टीम को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग कि आप सुबह क्या खाते हैं, तो दूसरी टीम ने आंसर दिया आई ईट चिप्स इन द मॉर्निंग कि मैं सुबह नाश्ते में चिप्स खाता हूँ या खाती हूँ। तो दूसरी टीम ने बताया कि चिप्स खाना गलत बात है, हमें सुबह सुबह फ्रूट्स, मिल्क या हेल्दी चीज़ें खाना चाहिए। तो उस टीम को एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। या मैंने कहा कि या फिर आपकी टीचर ने कहा कि आप चिप्स की स्पेलिंग ब्लैक बोर्ड पर लिख कर आइए। तो अगर उसने चिप्स की स्पेलिंग गलत लिखी और दूसरी टीम ने उसकी सही स्पेलिंग गैस करके बताई या ब्लैक बोर्ड पर लिखी तो फिर से उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऐड मोर क्वेश्चंस ऑन देयर ओन यानी आप अपने आप से इसमें कुछ और प्रश्न भी जोड़ सकते हैं और उनके उत्तर भी पूछ सकते हैं। तो अब हम अपनी एक्टिविटी 2 यानी गतिविधि 2 को करना शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग। तो आप इसमें आंसर यानी उत्तर दे सकते हैं आई ईट एप्पल्स इन द मॉर्निंग यानी मैं सुबह सेब खाती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर केवल समझाने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर बता रही हूँ। यह एक्टिविटी हम अपनी क्लास के अंदर भी करेंगे। यह एक्टिविटी करने में हमें काफ़ी मज़ा आएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू ईट इन द मिड डे मील। तो मिड डे मील का आपने ईवीएस की बुक में एक चैप्टर भी पढ़ा था कि मिड डे मील क्या होता है, जो हमारे स्कूल में सरकार के द्वारा भोजन भेजा जाता है जिसे हम लंच कहते हैं।
उसे हम मिड डे मील कहते हैं। तो मिड डे मील में आपको बताना है कि आपने क्या खाया या आप क्या खाते हैं। तो हम इसका आंसर सेम डे पर जब एक्टिविटी करेंगे उस दिन जो मिड डे मील में आया होगा उस फूड का आइटम लिख सकते हैं। जैसे आई ईट राजमा राइस इन द मिड डे मील, कि मैंने मिड डे मील में राजमा और चावल खाए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक टू ईट, कि आप क्या खाना पसंद करते हैं। तो आप अपने पसंद के किन्हीं भी 3 खाने का नाम या फूड आइटम्स का नेम इधर लिख देंगे। जैसे आई लाइक टू ईट समोसा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या आई लाइक टू ईट मैंगो, आइसक्रीम एंड मिल्क शेक, या फिर जो भी आपको पसंद है आई लाइक टू ईट लीची, पटैटो एंड पकोड़ा। तो आपको जो भी आइटम पसंद है आप यहाँ पर 3 आइटम्स के नेम लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक टू ड्रिंक, कि आप क्या पीना पसंद करते हैं। तो हमने थर्ड क्वेश्चन में लिखा कि हम क्या खाना पसंद करते हैं। अब हमें बताना है कि हम क्या पीना पसंद करते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क, कॉफ़ी एंड टी या मिल्क शेक। जो भी आपको पीना पसंद है आप 3 चीज़ों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसके अलावा आप कुछ और क्वेश्चंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। अब उसके बाद हमारी एक्टिविटी 3 आती है रिडल्स यानी पहेलियाँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। हु यानी कौन, एम यानी हूँ, आई यानी मैं। तो मैं कौन हूँ। तो एक्टिविटी 3 में हमें दी गई है कुछ रिडल्स यानी पहेलियाँ। तो आइए इन्हें करना स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली रिडल यानी पहेली है आई एम राउंड इन शेप, आई हैव अ क्राउन ऑन माई हेड, आई लुक लाइक अ किंग, माई कलर इज पर्पल, हु एम आई। यानी आई एम राउंड इन शेप, मेरी आकृति गोल है। आई हैव अ क्राउन ऑन माई हेड, मेरे सर पर एक ताज है। आई लुक लाइक अ किंग, मैं एक राजा की तरह दिखता हूँ। माई कलर इज पर्पल, मेरा रंग बैंगनी है। हु एम आई, बताओ मैं कौन हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो बैंगनी कलर की होती है, गोलाई जैसी होती है, उसके सर पर एक ताज होता है। वेरी गुड, वह होती है ब्रिंजल की सब्जी यानी बैंगन, जो पर्पल कलर की होती है और उसके सर पर ताज भी होता है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो हमने यहाँ पर पेज नंबर 49 के आंसर लिख दिए हैं। जैसे व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग, हमने लिखा आंसर आई ईट ब्रेड इन द मॉर्निंग। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट डू यू ईट इन द मिड डे मील, तो हमने लिखा आंसर आई ईट राइस इन द मिड डे मील। थर्ड व्हाट डू यू लाइक टू ईट, तो हमने आंसर लिखा आंसर 3 आई लाइक टू ईट मैंगो, कैरेट एंड आइसक्रीम। क्वेश्चन 4 व्हाट डू यू लाइक टू ड्रिंक, तो हमने आंसर लिखा आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क, जूस एंड टी। तो जब आप क्लास में एक्टिविटी करेंगे तो एक टीम क्वेश्चन पूछेगी एंड एक टीम ऐसे ही सेंटेंस में कंप्लीट आंसर देगी। फिर हमने एक्टिविटी 3 को किया जिसमें हमने सोल्व की रिडल्स यानी पहेलियाँ। तो यहाँ पर हमारे पास आया आई एम राउंड इन शेप, आई हैव अ क्राउन ऑन माई हेड, आई लुक लाइक अ किंग, माई कलर इज पर्पल, हु एम आई। तो हमने बताया ब्रिंजल यानी बैंगन, BRINJAL ब्रिंजल।
जिसे हम एग प्लांट भी कहते हैं। EGG एग, PLANT एग प्लांट। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो हमने एक्टिविटी 2 से रिलेटेड यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस एंड आंसर ऐड किए हैं जो हम एक्टिविटी 2 को करते समय अपनी क्लास में भी ऐड करेंगे, और आप इसके अलावा भी और काफ़ी क्वेश्चंस खुद से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको उन्हें इंग्लिश में बोलना नहीं आता है तो आप अपनी टीचर की हेल्प ले सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्नैक? आपका फेवरेट स्नैक्स क्या है? तो बच्चा आंसर दे सकता है, माई फेवरेट स्नैक इज़ चॉकलेट। मेरा पसंदीदा स्नैक्स चॉकलेट है। व्हेन डू यू ईट फ्रूट? आप फल कब खाते हैं? तो बच्चा आंसर दे सकता है, आई ईट फ्रूट विद माई लंच, कि मैं अपने लंच के साथ फल खाता हूँ। व्हाट इज़ अ हेल्थी ड्रिंक यू लाइक? कि आप कौन सी पौष्टिक चीज़ पीना पसंद करते हैं? तो बच्चा आंसर दे सकता है, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क एंड ऑरेंज जूस, कि मैं दूध और संतरे का जूस पीना पसंद करता हूँ। वाई डू यू लाइक रीडिंग फेस्टिवल्स? तो यहाँ पर आएगा, वाई डू यू लाइक ईटिंग फेस्टिवल्स, नोट रीडिंग। रीडिंग होता है पढ़ना, तो यह है यहाँ पर गलती से टाइप हुआ है, तो यहाँ पर आएगा ईटिंग, कि आप त्योहारों पर खाना क्यों पसंद करते हैं? तो बच्चा आंसर देगा, आई ईट स्वीट्स एंड पकौड़ाज एट फेस्टिवल्स, कि मैं त्योहारों पर मिठाइयाँ और पकौड़े खाता हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट? आपका पसंदीदा फल कौन सा है? माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, मेरा पसंदीदा फल आम है। डू यू लाइक ईटिंग स्वीट्स? क्या आप मीठा खाना पसंद करते हैं? यस बट आई ईट कैंडी ओनली समटाइम्स, हाँ मैं मीठा खाना पसंद करता हूँ लेकिन मैं कैंडी कभी कभी खाता हूँ। व्हाट इज़ योर फेवरेट हेल्दी फूड? आपका पसंदीदा पौष्टिक आहार कौन सा है? आई लव टू ईट कैरेट्स एंड योगर्ट, मुझे गाजर और दही खाना पसंद है। हाउ ऑफन डू यू ईट जंक फूड? आप कितनी बार जंक फूड यानी अपौष्टिक आहार खाते हैं? आई ईट चिप्स एंड पिज़्ज़ा ऑन वीकेंड्स, यानी मैं सप्ताह में चिप्स और पिज़्ज़ा खाता हूँ या खाती हूँ, यानी 7 दिन में एक बार वह चिप्स या पिज़्ज़ा में से कुछ खाता है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और नेक्स्ट टीम आंसर दे सकती है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 50 पर। पेज नंबर 50 पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 3 की सेकंड रिडल यानी दूसरी पहेली, जिसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आई हैव मैनी रिंग्स, व्हेन यू कट मी आई गिव यू टीयर्स, आई मेक फूड टेस्टी, हु एम आई? आई हैव मैनी रिंग्स यानी मेरे पास बहुत सारे गोल गोल छल्ले हैं। व्हेन यू कट मी आई गिव यू टीयर्स यानी जब आप मुझे काटते हैं तो मैं आपकी आंखों में आंसू लाती हूँ। आई मेक फूड टेस्टी, मैं खाने को काफ़ी स्वादिष्ट बनाती हूँ। हु एम आई, बताओ मैं कौन हूँ? तो यह हमारी पहेली हो जाएगी जिसका आंसर होगा अनियन यानी प्याज, क्योंकि प्याज जब हम कट करते हैं तो उसमें से गोल गोल काफ़ी सारे छल्ले बनते हैं, क्योंकि प्याज के अंदर काफ़ी लेयर्स होती है और प्याज की जब हम कटिंग करते हैं तो हमारी आंखों में पानी यानी टीयर्स आंसू आ जाते हैं। थर्ड रिडल हमारी है, आई एम राउंड इन शेप, माई कलर इज रेड,
When I am young, my color is green. You can find me in curries and salads. Who am I? यानी I am round in shape. मेरी आकृति गोल है. My color is red. मेरा रंग लाल है. When I am young, जब मैं उगता हूँ या जब मैं जवान होता हूँ. माई कलर इज ग्रीन, तब मेरा रंग हरा होता है. यू कैन फाइंड मी, आप मुझे देख सकते हैं. करीज एंड सैलेड, यानी जो भी सब्जी बनती है उसकी करीज यानी करी प्यूरी में, और साथ ही सैलेड्स यानी सलाद में आप मुझे देख सकते हैं. हु एम आई, बताओ मैं कौन हूँ. तो यह हो जाएगा टमाटो यानी टमाटर, क्योंकि टमाटर गोल होता है, उसका रंग लाल होता है. जब वह उगता है यानी जवान होता है तो उसका रंग हरा होता है, और जब वह पूरा पक जाता है तो उसका रंग रेड यानी लाल हो जाता है. और टमाटर का इस्तेमाल हम किसी भी सब्जी की प्यूरी यानी करी बनाने में करते हैं. साथ ही हम उसे कच्चा काटकर सलाद में भी खाते हैं. नेक्स्ट रिडल आती है, रिडल नंबर 4. माई कलर इज वाइट. यू नीड मी फॉर योर बोन्स एंड हाइट. यू यूज मी इन शेक्स एंड टी, एंड यू फाइंड मी इन आइसक्रीम टू. हु एम आई, यानी माई कलर इज वाइट, मेरा रंग सफ़ेद है. यू नीड मी, आपको मेरी आवश्यकता है, ज़रूरत है. फॉर योर बोन्स, यानी आपकी हड्डियों के लिए. एंड हाइट, यानी आपकी लंबाई के लिए. यू यूज़ मी, आप मुझे इस्तेमाल करते हैं शेक्स बनाने में और टी यानी चाय बनाने में. एंड यू फाइंड मी इन आइसक्रीम टू, आप मुझे आइसक्रीम के अंदर भी पाते हैं. हु एम आई, बताइए मैं कौन हूँ. तो इसका आंसर है मिल्क यानी दूध, क्योंकि दूध का रंग सफ़ेद होता है. साथ ही वह हमारी हड्डियों के लिए और हमारे शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है. हम दूध का इस्तेमाल चाय और मिल्क शेक्स आदि बनाने में करते हैं. साथ ही दूध से आइसक्रीम भी बनाई जाती है. अब नीचे हमारे पास है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स. तो हमें रिडल से रिलेटेड ही फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और साथ में हिंट भी दी गई है. तो आइए इन्हें भी करना स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 है BR-JAL. तो आपको खाली जगह पर बताना है कि क्या आएगा. हिंट हमें दी गई है इट इज़ पर्पल, यानी जो खालिस्तान में नाम दिया गया है उसका रंग है पर्पल यानी जामुनी या बैंगनी. तो हम यहाँ पर लिखेंगे IN. तो हमारा बन जाएगा BRINJAL, ब्रिंजल यानी बैंगन, जिसका रंग होता है बैंगनी यानी जामुनी. सेकंड हमारे पास है T-MAT. इट इज़ रेड, यह लाल रंग का है. तो हम यहाँ पर लिख देंगे टी के बाद OMATO. तो हमारा बन जाएगा TOMATO, टमाटो यानी टमाटर, जिसका रंग होता है लाल. थर्ड है M-K और हमें हिंट दी गई है इट इज़ वाइट, यानी यह सफ़ेद रंग का होता है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे MILK, मिल्क यानी दूध, और जो कि सफ़ेद रंग का होता है. 4 नंबर पर है ON-O-. इट ब्रिंग्स टीयर्स, यानी यह आंसू लाता है.
तो हमने अभी पढ़ा आंसू कौन लाता है, अनियन, ONION, अनियन यानी प्याज, ONION, अनियन प्याज। इट ब्रिंग्स टीयर, यह आंसू लाता है। फिफ्थ एंड लास्ट, डैश HILL डैश, इट इज ग्रीन एंड रेड, यह लाल और हरी होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे CHILLI, चिली, चिली यानी मिर्च, CHILLI, चिली यानी मिर्च जो कि हरी और लाल रंग की होती है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो हमने यहाँ पर फिर से आंसर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर आंसर लिख सकते हैं। जैसे सेकंड रिडल, आई हैव मैनी रिंग्स, व्हेन यू कट मी आई गिव यू टीयर्स, आई मेक फूड टेस्टी, हु एम आई, अनियन, आई एम राउंड इन शेप, माई कलर इज रेड, व्हेन आई एम यंग माई कलर इज ग्रीन, you can find me in curries and salads, who am I, answer is tomato, my color is white, you need me for your bones and height, you use me in shakes and tea, and you find me in ice cream too, who am I, answer is milk. Fill in the blanks. BRINJAL, brinjal, it is purple, TOMATO, tomato, it is red, MILK, milk, it is white, ONION, onion, it brings tears, CHILLI, chili, it is green and red। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 51 पर, जिस पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 4 मैच यानी गतिविधि 4 मिलाइए। मैच पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद देयर नेम्स, यानी नीचे दिए गए फल और सब्जियों के चित्र को उनके नाम के साथ मिलाइए। तो सबसे पहले लिखा है BANANA, बनाना यानी केला, ONION, अनियन यानी प्याज, APPLE, एप्पल यानी सेब, CHILLI, चिली यानी मिर्च, TOMATO, टमाटो यानी टमाटर, MILK, मिल्क यानी दूध, BRINJAL, ब्रिंजल यानी बैंगन, GRAPES, ग्रेप्स यानी अंगूर। तो आइए मिलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले है सेब यानी एप्पल, उसके बाद है बनाना यानी केला, उसके बाद है चिली यानी मिर्च, उसके बाद है ब्रिंजल यानी बैंगन, उसके बाद फिर से है ग्रेप्स यानी अंगूर, उसके बाद है अनियन यानी प्याज, उसके बाद है टमाटर यानी टमाटो, और लास्ट में हमारे पास बच गया मिल्क यानी कि दूध। तो इस तरीके से आप सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उनके नाम के साथ मिला देंगे। इसी के साथ हमारी एक्टिविटी 4 यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी 5 यानी गतिविधि 5 पर। फाइंड हिडन वर्ड्स। फाइंड यानी खोजिए, हिडन यानी छिपे हुए, वर्ड्स यानी शब्द। एक्टिविटी 5 फाइंड हिडन वर्ड्स यानी गतिविधि 5 में हमें छिपे हुए शब्दों को खोजना है। तो आइए इस एक्टिविटी को करना स्टार्ट करते हैं।
फाइंड हिडन वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों में से छिपे हुए शब्दों को खोजना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू यानी आपके लिए एक वर्ड में से हिडन वर्ड को ढूंढकर दिखाया गया है। तो हमारे वर्ड्स हैं बनाना यानी केला, एप्पल सेब, मिल्क दूध, अनियन प्याज, पटेटो आलू, लेमन नींबू, चिली मिर्च, बीन्स रेडिश मूली, कैरेट गाजर, पीज मटर। यहाँ पर लिखा गया है PEA, तो आप ए के बाद S भी लगा दीजिए ताकि हमारा बन जाए PEAS पीज यानी मटर। अब आता है हमारे हिडन वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें दिया गया है ONION अनियन यानी प्याज, हैज़ ON। तो देखिए अनियन में अगर हम ONI हटा दें तो बच जाएगा ON ओन, यानी अनियन हैज़ ओन, यानी अनियन प्याज के अंदर एक शब्द छिपा हुआ था ON ओन। अनियन यानी प्याज, ओन यानी पर। ऐसे ही CARROT कैरेट यानी गाजर, हैज़ CAR कार, यानी कैरेट गाजर शब्द के अंदर एक और शब्द छिपा हुआ था CAR कार यानी गाड़ी। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास BEANS बीन्स एक सब्जी होती है जिसके अंदर दो वर्ड्स छिपे हुए हैं BEB यानी होना, ANN यानी एक। अब आता है रेडिश RADISH। तो यहाँ पर रेडिश की स्पेलिंग गलत लिखी गई है क्योंकि रेडिश की सही स्पेलिंग है RADDISH। तो आप यहाँ से देखकर इस वाली स्पेलिंग को भी ठीक कर लेंगे। रेडिश के अंदर छिपा हुआ शब्द है DISH डिश यानी खाना। नेक्स्ट वर्ड है चिली CHILLI चिली यानी मिर्च। तो मिर्च में फिर से दो शब्द छिपे हुए हैं ILL इल यानी बीमार, HILL हिल यानी पहाड़ी। अब आता है LEMON लेमन यानी नींबू में कौन सा शब्द छिपा हुआ है? तो लेमन में छिपा हुआ है ON ओन यानी पर। नेक्स्ट है बनाना BANANA बनाना हैज़ N यानी बनाना में छिपा हुआ शब्द फिर से है ANN यानी एक। नेक्स्ट APPLE एप्पल यानी सेब। तो सेब में छिपा हुआ शब्द है APP ऐप। जब हम अपने मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो हम उसे कहते हैं ऐप। तो ये है ऐप, एप्पल में छिपा हुआ वर्ड है ऐप। नेक्स्ट है पटैटो POTATO पटैटो यानी आलू। तो आलू में छिपा हुआ शब्द है POT पोट, पोट यानी बर्तन। साथ ही इसमें एक और शब्द छिपा हुआ है AT एट यानी पर। अब नीचे फिर से पीज की स्पेलिंग गलत लिखी गई है तो ए के बाद फिर से हम एस लिख देंगे ताकि हमारा बन जाए पीज। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है PEAS पीज यानी मटर, हैज़ PEA मटर के अंदर छिपा हुआ शब्द है PEA पी जिसका मीनिंग होता है पर्सन और थिंग यानी कोई व्यक्ति या कोई
चीज़, या पीज को यानी मटर को हम पी भी बोल सकते हैं। तो हमने देखा कि एक वर्ड के अंदर काफ़ी वर्ड्स छिपे हुए होते हैं यानी हिडन वर्ड्स होते हैं। तो इसे हम फाइंड हिडन वर्ड्स एक्टिविटी या गेम भी कह सकते हैं। तो इसे भी हम क्लास में खेलेंगे और हम इसके अलावा कुछ और न्यू वर्ड्स भी ऐड करेंगे, फिर उनमें से कुछ हिडन वर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो हमने यहाँ पर आंसर्स लिख दिए हैं, साथ ही हमने अलग अलग कलर्स से ऊपर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उनके नाम के साथ मिला दिया है, जैसे एप्पल, बनाना, चिली, ब्रिंजल, ग्रेप्स, अनियन, टमाटो एंड मिल्क। फिर हमने हिडन वर्ड्स को फाइंड आउट किया। अनियन हैज़ ओन यानी पर, कैरेट हैज़ कार यानी गाजर में छिपा है गाड़ी, बीन्स हैज़ बी एंड एन, बी होना एंड एक। रेडिश की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, ये वाली स्पेलिंग सही है। रेडिश हैज़ डिश। चिली हैज़ इल यानी बीमार, हिल यानी पहाड़ी। लेमन हैज़ ओन यानी पर, बनाना हैज़ एन यानी एक, एप्पल हैज़ ऐप, पोटैटो हैज़ पोट एंड एट, पीज हैज़ पी। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 52 पर। पेज नंबर 52 पर हमें दी गई है सेल्फ चेक टेबल। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अलाउड एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू मार्क अ टिक इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट, यानी नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको उनमें से जो जो एक्टिविटीज या काम आप पूरा कर सकते हैं उसके सामने सही यानी टिक का निशान लगाना है। दे कैन डू आप कर सकते हैं, आई कैन डू मैं कर सकता हूँ। तो मैं इनमें से सभी चीज़ें कर सकती हूँ, तो मैंने पहले ही यहाँ पर टिक का निशान लगा दिया है। तो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, फिर आप भी निशान लगाएंगे। फर्स्ट, आई कैन रिसाइट पोएम विद माई क्लासमेट्स, मैं अपने कक्षा के सहपाठियों के साथ कविता को पढ़ सकता हूँ। आई कैन सोल्व सिंपल पजल्स, मैं छोटी छोटी पहेलियाँ सुलझा सकता हूँ या सकती हूँ। आई कैन यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड न्यू वर्ड्स, मैं शब्दकोश का इस्तेमाल नए शब्दों को खोजने के लिए कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नए शब्द के अर्थ खोजने के लिए भी हम डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कैन गैस एंड शेयर रिडल्स, मैं पहेलियाँ बना सकता हूँ, पूछ सकता हूँ और उनके उत्तर भी गैस कर सकता हूँ या सकती हूँ। नेक्स्ट है आई कैन लिसन एंड राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, मैं छोटे छोटे वाक्य सुनकर लिख सकता हूँ। आई कैन राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स विद क्रिएटिविटी, मैं छोटे छोटे अनुच्छेद रचनात्मकता के साथ लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ। आई कैन आंसर सिंपल लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑन क्वेश्चंस इन वन वर्ड और फ्रेज, मैं सरल अनुच्छेद को सुनकर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। तो इसी के साथ अब हमारी यूनिट 5 फूड यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप अपनी मैम से कक्षा में पूछ सकते हैं। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको पता लग जाए।
साथ ही वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कारण की वजह से विद्यालय नहीं आ पाते हैं या गांव में चले गए हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नई यूनिट यानी नई इकाई के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।